हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज सीरीज। यहाँ पर हम आपके लिए डेली एक क्वेश्चन जो है लेकर के आया करेंगे और ये क्वेश्चंस आपकी जे एडवांस की प्रिपरेशन में जो है एक अलग ही आपको एक एज प्रोवाइड करेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपके लिए लेकर के आया हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को जो है रीड करना है आपको, फिर आपको उसको जो है डेटा लिखना है, उसका गिवन डेटा, फिर उसको जो है आपको सोल्व करना है। द कंडक्टेंस ऑफ ए 0.0020 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक एसिड है, वॉज डिटरमाइंड बाय यूजिंग ए कंडक्टिविटी सेल। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कंडक्टेंस को डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ प्लेटिनाइज पीटी इलेक्ट्रोड। द डिस्टेंस बिटवीन the electrode is 120 centimeter with an area of cross section of 1 centimeter square. The conductance of this solution was found to be 5 into 10 to the power minus 7 Siemens. The pH of this solution 5. The value of limiting molar conductivity of this weak monobasic acid in aqueous solution is Z into 10 to the power 3 Siemens centimeter square mole inverse. द वैल्यू ऑफ जेड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइनली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फिर उसके अंदर जो यहाँ पर टर्म है जेड, उसका वैल्यू हमें बताना है। चलिए स्टूडेंट्स, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंडक्टिविटी सेल बनाएंगे, उसका कंडक्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या है, पीटी के इलेक्ट्रोड है, पीटी के इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये कनेक्टेड है थ्रू वायर, और यहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी यहां पर आ रही है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है हमें दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो उसको भी नोट डाउन करेंगे 0.0020, और यहाँ पर कंडक्टेंस जो है वो कितना है, 5 into 10 की पावर माइनस 7 सीमेंस, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, पीएच दिया हुआ है सॉल्यूशन का, पीएच है हमारे पास 5, ठीक है, हाँ ये हो गया। अब पीएच हमें दिया हुआ है और हम जानते हैं पीएच क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग H प्लस, और ये बराबर है 5 के, तो H प्लस यहां से निकल करके आ जाएगा कितना, 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। तो H प्लस का हमें वैल्यू पता चल गया, और वीक मोनोबेसिक एसिड है, मैंने माना कि एक HX जो है वीक मोनोबेसिक एसिड है, HX, ठीक है। तो ये H प्लस और ये X माइनस, T बराबर 0 पर अगर मैंने बोला किसी कंसंट्रेशन C0 और आफ्टर सम टाइम, तो ये हो जाएगा C में से कुछ जाएगा, मान लीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, तो यहां पर कितने मोल डिसोसिएट होंगे, सी अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके। तो यहां से H प्लस कितना आएगा निकल करके, सी अल्फा आ जाएगा, और हमें C का वैल्यू दिया हुआ है 0.0020, तो यहां से अल्फा का वैल्यू हम निकाल लेंगे, 10 की पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 0.0020 इंटू अल्फा। अल्फा आ जाएगा हमारे पास, अल्फा आ जाएगा क्या, 10 की पावर माइनस 5, 0.0020। देखिए मैंने यहां पर अल्फा क्यों निकाला, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो अल्फा जो होता है वो क्या होता है, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो हमें जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी, और हमें यहां पर लैम्डा एम भी निकालना पड़ेगा, यानी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए हमारे पास अल्फा आ गया। अब अल्फा क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नोट, यही होता है अल्फा, अल्फा होता है ये। अब हमें लैम्डा एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है डियर स्टूडेंट्स, वो होती है कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन सी। अब देखिए यहां पर हमें कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो ये जो डेटा हमें दिया हुआ है इसका यूज आएगा, ठीक है। सी
जो हमारा जी दिया हुआ है कंडक्टेंस, उसका हमें यूज यहाँ पर होगा। तो देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए, ठीक है, रो एल बाई ए होता है रेजिस्टेंस, है ना। अब जो रो है वो है रेजिस्टेंस, और जो है आर है वो है रेजिस्टेंस, और जो रो है वो रेजिस्टिविटी। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं, क्या करता हूं, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल मैंने किया 1 अपॉन आर 1 अपॉन रो और ये एल बाई ए, ठीक है। तो ये जो 1 अपॉन आर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया, कंडक्टेंस बन गया, कंडक्टेंस बन गया। और ये जो 1 अपॉन रो है रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ये बन गई हमारी कंडक्टिविटी इनटू ये हो गया एल, ये ए बाई एल हुआ होगा, ठीक है, और ये हो गया ए बाई एल। तो क्या आप यहां से के का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी पता है, ए पता है, एल पता है। तो देखिए के का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, के का वैल्यू यहां पर हम फाइंड आउट कर देते हैं आपके लिए। तो जी है हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस कितना है 7 इज इक्वल टू के इंटू 1 अपॉन 20। तो के आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा कि 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये आएगा कि कंडक्टिविटी आ जाएगी हमारे पास। तो बस ये कंडक्टिविटी अगर यहाँ पे आप रख दो तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर 3, यहाँ पर 1000 और ये 0.0020। अब मैं ये वैल्यू को यहाँ रख दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अल्फा क्या है, 10 की पावर माइनस 5 अपॉन 0.0020 इज इक्वल टू लैम्डा एम क्या है, लैम्डा एम अभी निकाला हमने, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 5 और प्लस 3, ठीक है। तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 0.0020 और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आएगा लैम्डा एम नोट, ये इससे कैंसिल, ठीक है। तो लैम्डा एम नोट क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 3 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमारा फाइनल आया वैल्यू। और आप देखिए अगर इसको कंपेयर करेंगे लैम्डा एम नोट को यहाँ पर जेड इंटू 10 की पावर 3 से, तो जेड का वैल्यू जो आएगा डियर स्टूडेंट्स वो निकल करके आएगा 6। तो देखिए हमने कितने सारे कंसेप्ट्स का यहाँ पर यूज किया, ये सब यहाँ पर वैल्यूज निकाली, फिर हम जो कि फाइनली यहाँ पर आकर के पहुंचे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि हम आपके लिए लेकर के आए। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो वेट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आने वाला है, और उसको आप सोल्व करके रखिए, उसको जो है नेक्स्ट डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।